प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटकरा भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। कया देश बुनियादी ढांचा माथे कर रह्यो है रिकॉर्ड निवेश। ऑपरेशन कावेरी रे तहत संघर्ष प्रभावित सूडान सु भारतीय री सुरक्षित वापसी रो सिलसिलो जारी। भारतीय ने काढवा खातर तीसरो नौसैनिक INS तरकस पूग्यो सूडान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 91 नुवा FM रेडियो स्टेशन देश ने करेला समर्पित। प्रदेश रा भी 13 नुवा स्टेशन शामिल। IPL माय आज चेन्नई सुपर किंग्स रो राजस्थान रॉयल्स सु मुकाबलो। टूर्नामेंट माय चेन्नई 5 मैच जीतर अंक तालिका माय शीर्ष स्थान माथे। राजस्थान रॉयल्स तीसरा स्थान माथे। और प्रदेश में नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मेघगर्जन आंधी बारिश की संभावना। तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाकू स्वागत है। मैं हूं थाके सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटकरा भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि देश बुनियादी ढांचा माथे रिकॉर्ड निवेश कर रह्यो है। कोरोना महामारी रो भी सफलतापूर्वक सामनो कर्यो है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। ऑपरेशन कावेरी रे तहत संघर्ष प्रभावित सूडान सु भारतीय री सुरक्षित वापसी रो सिलसिलो जारी है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा कया के 15 अप्रैल सु संघर्ष शुरू होबा रे पाछे सु केंद्र सरकार सूडान में लगातार स्थिति री निगरानी कर रही है। सूडान सु भारतीय ने काढवा खातर तीसरो नौसैनिक जठे INS तरकस वठे पूग गयो है। दूजी कानी राजस्थान सरकार सूडान सु लौट रहा राजस्थानिया ने वणा ने घरा पुगावेली। इन खातर सगली व्यवस्थावा कर ली गई है। आर्मी बैंडारी मधुर धुना और भक्तारा जयकारा रे बीच बद्रीनाथ धाम रा कपाट खुल गया है। इनरे साथे ही भगवान रा दर्शना खातर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुग रिया है। भक्तों द्वारा जय बद्री विशाल के नारों के बीच कपाट खोले गए। उत्तराखंड केदारनाथ धाम उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी विग्रह डोली कल मंदिर पहुंची। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर का पूर्वी द्वार पहले खोला गया और बाद में पश्चिमी द्वार के कपाट खोले गए। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चार धाम यात्रा 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी।
सदिया सु भारत मुख्य रूप सु मोटा अनाज जैसा गवार, बाजरा, मक्का, जौ और कई प्रकार रा अन्न रो उपभोग करता रिया है। लाडला कुछ एक साला माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन माथे काफी जोर दियो है। 28 अगस्त 2022 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम माए संयुक्त राष्ट्र कानीसु वर्ष 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष रा रूप माए मान्यता देबा रा संदर्भ माए प्रधानमंत्री मोटा अनाज ने पौष्टिक खाद्यान्न और किसानारी आय रा स्रोत रा रूप माए बढ़ावो देबा माथे जोर दियो। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 30 अप्रैल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने लेर झुंझुनू माए तैयारियां जोरा माथे है। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ लोगासु अपील करी है कि 30 अप्रैल ने शहर रा गांधी पार्क माए मन की बात ने लेर एक विशाल कार्यक्रम राख्यो जावेलो, जुड़माए हजारों री संख्या माए लोग प्रधानमंत्री रा विचार सुनेला। सांसद बताया कि प्रधानमंत्री रा इन कार्यक्रम ने अब ताई करीब 100 करोड़ सुबत्ता लोग सुन चुकिया है। इन कार्यक्रम सु लोगा माए एक नुवो जोश और उत्साह पैदा होवे है। सुनी जाएगी, उसके लिए हम यहाँ के वार्डवासी हैं, यहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सभी इकट्ठे होकर के यही योजना बना रहे हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और मन की बात सुने। इसके लिए हम सारे ही प्रयासरत हैं और हमारे झुंझुनू जिले के सबसे बड़ा कार्यक्रम गांधी पार्क में झुंझुनू में रख रहे हैं और इसी की योजना हम बना रहे हैं। ये मन की बात पूरे भारत में सुनी जाएगी और आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, कम से कम भी अब मन की बात मोदी जी की 100 करोड़ जनता से ऊपर सुन चुके हैं और हमें बड़ी खुशी होती है उनकी मन की बात सुन करके सीखने को भी मिलता है और देश की भावना भी बनती है, देश में प्रेम भावना की भी बनती है और जो काम अच्छा करता है उनका मोदी जी उसकी मन की बात में गुणगान भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 नुवा FM रेडियो स्टेशन देश ने समर्पित करेला। इनमाए राजस्थान रा भी 13 नुवा स्टेशन शामिल है। आकाशवाणी जोधपुर रा क्लस्टर और उप महानिदेशक के माथुर बताया कि जोधपुर क्लस्टर माए फलौदी, पाली, जालोर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ माए FM रा रेडियो स्टेशन FM फ्रिक्वेंसी 100.1 माथे श्रोतावा खातर उपलब्ध होवेला। 28 अप्रैल को दिन में 11 बजे पूरे राष्ट्र में 91 FM ट्रांसमीटर्स का देश को समर्पित करेंगे। इन 91 FM ट्रांसमीटर में से 13 FM ट्रांसमीटर्स हमारे राजस्थान में हैं और उन 13 में से 5 हमारे जोधपुर क्लस्टर में शामिल हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। इनके शुरुआत होने से जो क्षेत्र FM के कवरेज से वंचित रह गए हैं उनको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन ट्रांसमीटर्स के लगने से वहां के स्थानीय जनता को, स्थानीय युवाओं को, स्थानीय बहनों माताओं को भी बहुत फायदा होगा, लाभ होगा। उनको न केवल सूचनाएं मिलेंगी, शिक्षा भी मिलेगी और मनोरंजन भी मुहैया होगा। वहां के स्थानीय व्यापारी वर्ग, वहां की इंडस्ट्री, वो भी अपने विज्ञापन इस FM ट्रांसमीटर्स के थ्रू दे सकते हैं, इनके द्वारा दे सकते हैं, जिससे उनके व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा, हमारे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके माध्यम से हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपनी पहचान बनाने में भी बहुत समर्थ रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल वर्चुअल माध्यम सु देश में एक साथ 91 FM 100 वाट आकाशवाणी केंद्र ने राष्ट्र ने समर्पित करेला। राजस्थान में FM 100 वाट कुल 13 आकाशवाणी केंद्र है। जयपुर कलस्टर रे तहत 2 आकाशवाणी केंद्र 12 और भीलवाड़ा में है। इन रे तहत आकाशवाणी जयपुर रा उप महानिदेशक अभियांत्रिकी मयंक कुमार बताया कि नुवा केंद्र ने स्थापित करवारो उद्देश्य FM केंद्र री पूग बढ़ाणो और जनता ने सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराणो है। 10 बजे 91 प्रेषित्रों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान राज्य के 13 100 वाट प्रेषित्र हैं। उद्घाटन के बाद FM कवरेज काफ़ी बढ़ जाएगा। सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में नई FM के थ्रू कवरेज मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में इसका कवरेज किया गया है। इसका जो रिसीवर है वो आपका जो मोबाइल में रहता है, तो ये आसानी से अलग किसी रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मोबाइल से ही आप सुन सकते हैं। सूखो मान्यो जाबाड़ो प्रदेश राजस्थान में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा कृषि क्षेत्र में नयो आयाम स्थापित करियो है। इन सिंचाई सुविधा सु न खाली पानी री बचत होवे है, बल्कि कृषि लागत में भी कमी आवे है। कई परियोजनावा में इन सिंचाई सुविधा रा सकारात्मक परिणाम मिलबा रे पाछे चूरू रा तारानगर क्षेत्र में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करी जावेली। इन खातर लगभग 100 करोड़ रुपया रा वित्तीय प्रस्ताव ने मंजूरी मिल गई है। इन सिंचाई सुविधा विकसित होबा सु हजारों किसान लाभान्वित होवेला। फायदा तो है ही। पहले तो क्या है कि खुला पानी लगता था, अब ये नोजल का सिस्टम चल गया तो इससे फायदा है। पानी कम लगता है, टाइम वेस्ट कम होता है, पैदावार होती है। सब्जी वगैरह भी लगा लेते हैं, प्याज वगैरह है और है ये भी लगा लेते हैं। पहले तो क्या था, बारिश पे थे, बारिश होती तो हो जाती पैदावार। नहीं एक फसल लेते थे पहले तो। ये चना भी अच्छा हो जाता है। चूरू के तारानगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर है वो बिरानी खेती होती थी, और अब फसल है वो अच्छी पैदावार इसमें होगी। और दूसरी इनमें है कि सबसे ज्यादा टाइम है वो किसानों का बचेगा, और मेहनत है वो किसानों को कम करनी पड़ेगी, और पानी है वो फसलों तक आसानी से पहुंच जाएगा। एरिया है वो भी इससे ज्यादा कवर होगा, तो पैदावार पर सीधा सा इफेक्ट है वो किसानों के पड़ेगा, और इससे फायदा किसानों को पैदावार में भी होगा और उनकी इनकम है वो भी बढ़ेगी। ये योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे फसल बहुत अच्छी होगी। योजना से पानी भी कम लगेगा और पैदावार बहुत खूब ज़्यादा होगी। इससे किसान बहुत खुशहाल है। इससे हमें इस नहर से ये पानी है ना इकट्ठा कर लेंगे, और इससे फसलों में पानी डालेंगे तो पानी भी कम लगेगा। बुआई के टाइम ही उखाड़ना पड़ता है। ड्रिप सिस्टम है बोलते हैं इसको। फसल को बहुत लाभ होता है इससे। फसल जैसे पानी वाली फसल हो, चना, बाजरा, ग्वार, मूंगफली आदि इन फसलों को ये पानी देने के लिए उपयोग किया जाता है। नहर में से इसकी लाइन बिछती है, वहाँ पे बूस्टर चलता है। बहुत सारे फायदे। पहले तो वीरानी जमीन थी हमारी, अभी ये नहर आई हुई है। इसमें पानी कम लगता है। जो बड़े वाली नोजल होती है उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, इसमें पानी वेस्ट कम होता है। ये अच्छी है उस नाम से। जयपुर रा पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज महंगाई राहत शिविर राख्यो गयो। इनमें जयपुर शहर रा पत्रकार और उन रा परिजन राज्य सरकार री 10 योजनावा में पंजीकरण कराया। प्रेस क्लब रा महासचिव रामेंद्र सोलंकी बताया कि यह शिविर 3 मई ताई चालेलो। लोगों को राहत प्रदान की जा रही है, और हमारे पत्रकार साथी परेशान नहीं हो इसके लिए हमने प्रेस क्लब में कैंप लगाया है। हम करीब 1 सप्ताह इस कैंप को चलाएंगे, और जो भी पत्रकार साथी इस राहत कैंप में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और सरकार की योजनाओं का फायदा लेना चाहता है तो वो अपना आराम से करा सकता है। उसको बाहर किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है, प्रेस क्लब में आकर के और इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। प्रदेश रा 11,072 सरपंच 15 मई ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास रो घेराव करेला। सरपंच संघ राजस्थान रा अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया
કે 20 એપ્રિલ સુ પ્રદેશના સરપંચ આપણી માંગને લેર આંદોલન कर રહ્યા है। એની કડીમાં 4 मई ने शहीद स्मारक माथे प्रदेश पदाधिकारी और 33 जिला जिलाध्यक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरनो देवेला वटे ही 5 मई सु 13 मई ताई जिला मुख्यालय माथे विरोध प्रदर्शन और सभा करी जावेली। गढ़वाल आरोप लगाया तो उसका हम विरोध करते हैं। पूरा राजस्थान सरपंच संघ और पूरे सरपंच विरोध करते हैं और हमारे जो कार्यक्रम हमने आज घोषित किए हैं, 4 तारीख को शहीदी स्मारक पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश स्तर पे जिला स्तर पे जो है 5 तारीख से 13 तारीख तक किया जाएगा और 15 तारीख को शहीदी स्मारक से और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। देशना 14 सेक्टरा माए चाल रही PLI स्कीम रो असर जमीन माथे दिखबा लाग्यो है। वाणिज्य मंत्रालय रे मुजब अबारताई इन स्कीम रे तहत 3 लाख लोगा ने नौकरी मिल चुकी है। साथ ही 53.5 लाख करोड़ रुपया रो निवेश आयो है। और ब्यूरो देखा इन रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया के सपने को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की PLI स्कीम का असर दिखने लगा है। PLI यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने वाली योजना। सरकार की मंशा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का हब बनाने के लिए कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में 1.97 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। अभी तक PLI स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 717 आवेदनों को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी आवेदनों के माध्यम से उद्योग जगत 2.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फिलहाल जमीन पर 53,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, जिसमें 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। रोजगार के लिहाज से भी यह स्कीम अभी तक सफल रही और 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। उद्योग जगत ने अभी तक सरकार से 3400 करोड़ रुपए की सब्सिडी क्लेम की है, जिसमें 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और व्हाइट गुड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश आया है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम के अगले 2 से 3 साल काफी अहम होने जा रहे हैं और स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में 40 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हो पाएगा। कुल मिला के मैं कहूँगा जो 14 सेक्टरों में PLI है वो अब चल पड़ी है। कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज चर्चा हुई, लेकिन कुछ सेक्टर जिसमें कि कुछ अभी लग रहा है हमको कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वो शायद इस कारण से है कि उनकी जो प्लान थी, जिनकी योजना थी, वो अलग समय पर शुरू, सारी योजना एक साथ 2021 में 2020-21 में नहीं शुरू हुई। उन्होंने अपने हिसाब से एक योजना बनाई थी, उनकी एक रणनीति थी। कुछ स्कीमें 21-22 से, कुछ 22-23 से, तो अलग अलग समय पर उनका जो डिसबर्समेंट को देने का प्लान था, उस हिसाब से वो चले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये अपने चरम पे पहुंचेगी योजना और जिस उद्देश्य को लेकर ये काम हुआ था उसको पूरा करेगी। गौरतलब है कि PLI स्कीम को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2021-22 में 5 सालों के लिए शुरू किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 5 सालों में 60 लाख नौकरियां पैदा की जा सकेंगी। कोशिश है कि देश में आयात पर निर्भरता में कमी की जाए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का हब बनाया जाए। वर्तमान में सोशल मीडिया सूचना प्रसारित करबारो सबसे तेज माध्यम है, पर इन रोज सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा देखने ने मिल रही है। पर नागौर जिला रा कुचामन सिटी रा युवा व कानीसु संचालित व्हाट्सएप ग्रुप आपरो समाज 2018 कुचामन नावा एक मिसाल बनर सामने आयो है। ग्रुप में इन दिना गर्मी ने देखता थका पक्षियारा पानी और दाना री व्यवस्था ने लेर एक अभियान सेल्फी विद परिंडो चलायो गयो है। पेश है एक रिपोर्ट। देखते हुए ग्रुप के सदस्य की ओर से सेल्फी विद परिंडा नाम से एक अभियान के तहत पक्षियों के लिए परिंडा लगाकर एक सेल्फी सोशल मीडिया ग्रुप में भेजना होता है। इस अभियान के तहत अब तक सर्व समाज के 1400 से अधिक लोगों ने परिंडे लगाकर ग्रुप एडमिन को सेल्फी भेजी है। 7 दिवसीय इस अभियान में युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक परिंडे लगा रहे हैं। ग्रुप ने बताया कि अभियान से लोगों में पक्षी प्राणियों के प्रति जागरूकता देखने को मिली है। अपना समाज 2018 सोशल मीडिया ग्रुप 2018 में बनाया गया और इस ग्रुप में 428 सदस्य अभी जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप के माध्यम से कई सामाजिक सरोकार के कार्य मानव कल्याण हित में किए गए हैं। जैसे आगजनी से परिवार की मदद, समाज के निर्धन परिवार की मदद, समाज के कई गरीब बच्चों की आर्थिक रूप से मदद, बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार और रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण हित में भी इस ग्रुप से हर वर्ष मुहिम चलाई जाती है। अभी वर्तमान में चल रही मुहिम सेल्फी विद माई परिंडा लगाओ पक्षी बचाओ अभियान के तहत
सैकड़ों की तादाद में परिंदे लगाए जा चुके हैं। 2018 से जैसे सामाजिक सरोकार के लिए जैसे कोरोना काल में राशन वितरित किए गए थे, जैसे कि रक्तदान शिविर लगाया गया था, कन्याओं के लिए जैसे शादी की व्यवस्था करवाई गई थी, जैसे आगजनी में सहायता की गई थी। ऐसे सामाजिक सरोकार के लिए हमने बहुत कार्य कर चुके हैं, जो कई 2018 से लगातार निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी इससे आशा करते हैं आगे भी सबका सहयोग मिले। बहुत सारे अच्छे काम हैं जो वो निरंतर कर रहे हैं लगातार। जैसे किसी को मदद की ज़रूरत होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो ये ग्रुप जो है वो इसके सभी जो सदस्य हैं वो आगे बढ़ के सहयोग की भावना से काम करते हैं। और वर्तमान में जो ये सेल्फी विद परिंदा जो लगाया है, अभियान चलाया है एक मिशन मोड पे, तो उसमें जो बेजुबान पक्षियों के लिए और इस भीषण गर्मी में और अत्यधिक तापमान में जो उनको असुविधा होती है उसके लिए अगर इन्होंने सोचा है और सोच के इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने सामाजिक उत्थान की दिशा में एक मिसाल पेश की है। नागौर से दूरदर्शन समाचार के लिए शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। लगातार 3 जीत हासिल करबाड़ी एमएस धोनी दी कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स रो आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स सु मुकाबलो वेलो। इन मैच में जठे राजस्थान रॉयल्स री टीम लाडली टीम आपरे घर में चेन्नई सुपर किंग्स ने मात देवो चावेली तो वटे ही चेन्नई भी राजस्थान रॉयल्स रे खिलाफ हार रो बदलो लेनो चावेली। टूर्नामेंट में चेन्नई अब ताई 7 मायसू 5 मैच जीत्या है और अंक तालिका में पहले स्थान माथे है। वटे ही राजस्थान रॉयल्स तीसरा नंबर माथे है। मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों हार का दंश झेलने वाली राजस्थान रॉयल्स अब एक बार फिर अपने ही घर पर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करने के लिए तैयार है। टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब टीम अपने घर पर मुकाबला हार फजीहत नहीं कराना चाहेगी। चेन्नई के खिलाफ टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इस टीम ने चेन्नई को उसी के घर पर मात दी है। राजस्थान के पास संजू सैमसन के रूप में एक बेहतर कप्तान है तो जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं शिमरॉन हेटमेयर के रूप में पावर हिटर भी है। टीम के लिए दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर रणनीति को सही तरीके से लागू करने की है। वहीं जेसन होल्डर को लेकर भी टीम की सोच समझ से परे है। उधर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम अच्छी लय में है और यहां मुकाबला जीतकर टीम पहले स्थान पर अपनी मौजूदगी को और भी मजबूती देना चाहेगी। ये मुकाबला जयपुर में होगा, ऐसे में पिच धीमी रह सकती है तो टीम यहां मिशेल सेंटनर के साथ उतर सकती है। टीम के पास डेवन कॉनवे, राजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज हैं जो अपने दिन पर मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। फिर कप्तान एमएस धोनी तो है ही। आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 15 में सीएसके तो 12 में राजस्थान ने बाजी मारी है। कुल मिलाकर एक बेहतर मुकाबला सामने है जहां दोनों ही टीमों के लिए जीत के अपने अपने मायने हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब समाचार मौसम सु प्रदेश में एक बार फिर आंधी बारिश रो दौर शुरू हो गयो है। काल कठे कठे मेघ गर्जन रे साथे हल्की वर्षा दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आबाड़ा एक सप्ताह ताई प्रदेश में आंधी बारिश रो दौर रहेलो, साथ ही ओलावृष्टि होबारी संभावना है। इन रे चालता तापमान में 4 डिग्री ताई गिरावट आबारी संभावना है। वटे अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेलो। कुल मिलाकर फिलहाल जो वेदर कंडीशंस बनी हुई है उसके अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी होने की भी संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हो सकती है। वहीं 27 अप्रैल को देखेंगे तो इस सिस्टम का असर विशेष रूप से जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में दोपहर बाद थंडर एक्टिविटी के रूप में रहेगा। और वहीं बात करें यदि पूर्वी राजस्थान में भी तो जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में, वहीं कोटा संभाग के इलाकों में भी आंधी बारिश की गतिविधियां जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा 28 और 29 अप्रैल को आप देखेंगे तो बढ़े हुए यानी थंडर एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी दर्ज होगी। ज्यादातर इलाकों में आप देखेंगे राजस्थान के लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट हमने दिया है, यानी ज्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जो है वो रिकॉर्ड होगी। यानी 28 और 29 अप्रैल को आंधी बारिश जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। फिलहाल राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले से ही 2-3 डिग्री औसत से नीचे जारी चल रहे हैं।
इस सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी। यानी राजस्थान में अभी अगले एक सप्ताह से 10 दिनों तक हीट वेव की संभावना नहीं है। तापमान औसत से नीचे दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें यदि मई के प्रथम सप्ताह में, तो आंधी बारिश का यह दौर मई के प्रथम सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है। एक बार फिर से नजर डालते हैं मोटी खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक रा भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। कया देश बुनियादी ढांचा माथे कर रह्यो है रिकॉर्ड निवेश। ऑपरेशन कावेरी रे तहत संघर्ष प्रभावित सूडान सु भारतीय री सुरक्षित वापसी रो सिलसिलो जारी। भारतीय ने काढवा खातर तीसरो नौसैनिक INS तर्कस पूग्यो सूडान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 नुवा FM रेडियो स्टेशन देश ने करेला समर्पित। प्रदेश रा भी 13 नुवा स्टेशन शामिल। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स रो राजस्थान रॉयल्स सु मुकाबलो। टूर्नामेंट में चेन्नई 5 मैच जीतर अंक तालिका में शीर्ष स्थान माथे। राजस्थान रॉयल्स तीसरा स्थान माथे। और प्रदेश में नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मेघ गर्जन आंधी बारिश की संभावना। तापमान में आई गिरावट। समाचार में अबार अत्रो ही। नमस्कार।